इसने लड़ाई जरूर जीत ली, लेकिन थेल्मा का दिल नहीं जीत पाया। थेल्मा अभी तैयार नहीं है। बच्चों को जन्म देने के कारण वो कमजोर हो गई है। फिलहाल उसका सारा ध्यान बच्चों की देखरेख में रहता है। वो शिकार पर भी नहीं जा पाती। एक बार बच्चे बड़े हो जाएं, अपने रास्ते निकल जाएं, फिर वो अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा पा सकती है और मेटिंग के बारे में सोच सकती है। गुलाबी नर चाहे जितना मर्जी लाड़ प्यार दिखा दे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये गुथे हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन थेल्मा की फटकारती पूंछ नर को जाने का इशारा कर रही है। अब कोई चारा नहीं है। नर को ना चाहकर भी जाना पड़ेगा। इसे अपनी किस्मत कहीं और आजमानी होगी। दूसरी तरफ वेलवेट एक नर के साथ है। मेटिंग की सामान्य रस्में चल रही हैं। नर वेलवेट के जिस्म को रगड़ रहा है, अपनी थूथन से उसे छेड़ रहा है। फड़फड़ाती जीभ से ये नर वेलवेट के फेरोमोन को चख रहा है। ये आंक रहा है कि क्या वेलवेट मेटिंग के लिए तैयार है। वेलवेट अपनी तरफ से तो नर के साथ सहयोग कर रही है, लेकिन इस नर के असली इरादे क्या हैं, उस पर वेलवेट को शक है। क्या ये सच में मेट करना चाहता है या फिर इसके साथ टाइम पास कर रहा है। तभी वेलवेट को कुछ सुराग मिलता है और ये उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसके जाने से नर ज्यादा निराश नहीं होता। ये शायद मेट करने की हालत में था ही नहीं, क्योंकि इसके केंचुली उतारने का वक्त आ गया है। सांप साल में कई बार अपनी केंचुली उतारते हैं। इस खास अवस्था के दौरान मेट करना असामान्य है। लेकिन अगर नर सच में मेटिंग करना चाहता तो वो वेलवेट को उत्तेजित करता और तब वो अपनी पूंछ को ऊपर उठाती और दोनों मेटिंग करते, जैसे पफ एडर का ये जोड़ा कर रहा है। मेटिंग के दौरान नर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि मादा थकावट से बचना चाहती है, क्योंकि मेटिंग की प्रक्रिया कई बार 3 घंटे तक भी चलती है। लेकिन प्रजनन का सारा दारोमदार मादा पर होता है। मेटिंग के दौरान मिले स्पर्म्स मादा के जिस्म में 5 साल तक सही सलामत रहते हैं। जब मादा को लगता है कि समय सही है, तो वो उन स्पर्म्स का उपयोग करके खुद को गर्भवती कर सकती है।